नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। क्राइम कहानी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम हर एपिसोड में आपके लिए कहानी लेके आते हैं, तो आज की जो कहानी है वो जो हमारा देश है उसका दिल कही जाने वाली दिल्ली की है। और दोस्तों, ये ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को बहुत शर्मसार किया है। और दिल्ली, जिसको कि आप दिल वालों की दिल्ली बोलते हैं, और यहाँ पर लगभग इसकी जो जनसंख्या है वो करीब 1,70,00,000 या लगभग 2 करोड़ के आसपास कह सकते हैं हम लोग। और दिल्ली जो है ये इसलिए भी केंद्र है क्योंकि यहाँ पर संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों के ही मुख्यालय स्थित हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव शहर माना जाता है, और इसीलिए इसकी सिक्योरिटी भी बहुत चाक चौबंद रहती है। लेकिन इस सिक्योरिटी के बीच में भी ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं दिल दिलाने वाली होती हैं, और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान भी लगाती हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि दिल्ली में रहती थी। और उस लड़की की कहानी है जो अपने माँ बाप से अलग हुई। उसके माँ बाप ने उसे समझाया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी, और अंत में उसके साथ ये जो खौफनाक घटना हुई उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो कि बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी। उस लड़की का नाम था श्रद्धा। एक लड़की जो कि बहुत खुश रहती थी स्कूल में, जहाँ वो पढ़ती थी, दोस्तों के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी, पार्टिसिपेट करती थी जो प्रोग्राम होते थे, और प्रकृति से उसे बहुत प्रेम था। बाहर जाती थी, वो घूमने जाती थी, हिमाचल घूमने गई, और बिल्कुल जिंदा दिल लड़की थी। इस कहानी की शुरुआत इसी लड़की से होती है। इस लड़की को उसके माँ बाप ने बहुत ही प्यार से पाला, और ये कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के पालघर से होती है, जहाँ की ये लड़की थी। माँ बाप श्रद्धा को बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। जब श्रद्धा ने सोचा, अपनी पढ़ाई करने के बाद श्रद्धा ने सोचा कि अब कुछ अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाए, और जिसके लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली आती है, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करती है, और अच्छे से लाइफ उसकी चलती रहती है। लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है आफताब। लड़का श्रद्धा को मिलता है। श्रद्धा और आफताब एक साथ काम करते हैं, और उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ रहने का डिसीज़न लेते हैं। एक दूसरे के साथ रहने के लिए वो तैयार होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एक साथ रहना है। दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, और इस बात की जानकारी जो है श्रद्धा अपने माँ बाप को देती है, उनके सामने बात रखती है कि उसे आफताब के साथ रहना है। लेकिन माँ बाप इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं, और श्रद्धा अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर आफताब के साथ रहने के लिए निश्चय करती है, और दोनों साथ रहने भी लगते हैं। दिल्ली में ही दोनों एक किराए का मकान लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। और दिल्ली के छतरपुर इलाके में, जहाँ पर ये किराए का मकान लेके रहते हैं,
काफ़ी दिन रहने के बाद इनके बीच में अनबन होने शुरू हो जाती है। आफताब श्रद्धा को मारता है, मारपीट करता है उसके साथ, जिसकी जानकारी वो अपने दोस्तों को भी वो देती है। दोस्त उसको समझाते हैं। कई दोस्त तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि वो अपने घर वापस चली जाए अगर आफताब ऐसा करता है तो। लेकिन श्रद्धा उन सभी की बातों को नकार देती है, आफताब को माफ़ करती है और डिसाइड करती है कि वो आफताब के ही साथ रहेगी। दोस्तों, उसका इतना सोचने के बाद भी आफताब, जो कि दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध में था, कि कॉल पे बात होती थी और कहीं ना कहीं उसके मानसिकता विक्षिप्त थी। और ये जब मारपीट उसने ज़्यादा कर दी श्रद्धा के साथ और ये जो लड़ाई झगड़ा था ज़्यादा होने लगा, तो उसके दोस्तों ने श्रद्धा को समझाया कि वो जाए अपने माँ बाप के पास, उनको बताए। और लेकिन श्रद्धा ने आफताब को माफ़ किया और साथ ही में रहने लगी। और दोस्तों, फिर आती है वो रात जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। न केवल पूरी दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा होता है। आफताब, जो कि पहले से ही प्लान कर चुका था कि उसको श्रद्धा को मारना है, इसके लिए उसने कई जगह से सर्च भी किया कि किस तरह से किसी की बॉडी को ठिकाने लगाना है, किस तरह से क्या करना है। आफताब पहले उसके साथ मारपीट करता है, फिर उसको गला दबा के मार देता है और जब वो मर जाती है तो उसके 35 टुकड़े करता है। आफताब का ये जो कृत्य था, ये गुस्से में किया कृत्य नहीं बल्कि बहुत ही सोच समझ के किया था, क्योंकि इसकी प्लानिंग वो पहले ही कर चुका था। वो जाता है, एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर लेता है, बड़ा सा फ्रिज लेता है, ताकि वो इसके अंदर श्रद्धा की बॉडी को, जो उसने टुकड़े करके रखा था, उसको रख सके। वो ऐसा ही करता है, जाता है, फ्रिज लेके आता है, आरी लेके आता है, उसी आरी से वो श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटता है और फिर उसको फ्रिज में लगा देता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि बॉडी की जो बदबू होगी वो उसकी वजह से वो पकड़ा जा सकता है। बॉडी को वो फ्रिज में रखता है और फिर उसको कुछ कुछ पार्ट करके बैग में, पॉलीथीन में भर के अलग अलग एरिया में, अलग अलग सुनसान इलाकों में फेंकता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो श्रद्धा की बॉडी थी उसकी शिनाख्त न हो पाए। कुछ दिन बीतते हैं और ये जो उसने कृत्य किया था, ये 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। छतरपुर के एक किराए के मकान में दोनों रह रहे थे। आफताब के इस काम से ये हमें पता चलता है कि वो एक शातिर दिमाग का व्यक्ति था और उसने सब कुछ प्लान करके किया है। ये उसने पूरा प्लान करके किया था। एक लड़की जो कि उसको, उसके ऊपर विश्वास करके उसके साथ रह रही थी, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ा, उसकी वजह से अपने पिताजी से 3 साल तक उसने बात नहीं की और वो हर तरह से आफताब को अपना रही थी, उसके साथ रह रही थी। और उसकी मौत की खबर किसी को नहीं थी। माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने उसे अपनी बाहों में खिलाया, इतने प्यार से, इतने दुलार से उसको पाला।
कुछ दिन बीते, आफताब ने बॉडी को अलग अलग जगह, अलग अलग इलाकों में फेंका और उसने सोचा कि अब कानून के हाथ उसकी तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जहां पर जो कातिल है, जो क्राइम करता है, वो ये सोचता है कि वो बहुत होशियार है, वहीं कुछ न कुछ गलती ज़रूर करता है और उसी गलती से वो कानून की गिरफ्त में आता है। और ऐसी ही गलती आफताब ने भी की। अब आपको बताता हूँ कि आफताब पर कैसे शक गया पुलिस का। अगर हम बात करें कि आफताब ने बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो बैठ गया घर पे अपने। उसने सोचा कि अब उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि जो श्रद्धा है वो लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है। और आफताब जो था, आफताब से जब पूछताछ जब की गई तो उसने बताया कि श्रद्धा जो था, श्रद्धा ने करीब 22 मई को उसका जो घर था वो लड़ाई के बाद छोड़ दिया था, उसके घर से चली गई थी। 22 मई को उसने घर छोड़ दिया था। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि 22 मई से 26 मई के बीच श्रद्धा के बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हुए, आफताब के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। तो पुलिस का दिमाग कहीं ना कहीं ठनका कि जब 22 मई को श्रद्धा आफताब का घर छोड़ के चली गई थी, उसके साथ नहीं थी, तो फिर ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। और जब पुलिस ने ट्रेस किया तो उस जिस मोबाइल से उसका ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी भी लोकेशन छतरपुर के आसपास ही थी जहां पर वो लोग रहते थे। मामला आगे बढ़ता, पुलिस ने आफताब को बुलाया, उससे पूछताछ की तो आफताब ये जवाब नहीं दे पाया ठीक से कि ये ट्रांजैक्शन कैसे किया। पहले उसने बोला कि श्रद्धा उसका घर छोड़ के चली गई, बाद में उसने अपना स्टेटमेंट बदला। उसने कहा कि उसका मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल उसके पास रह गया था और उसी से उसने ट्रांजैक्शन किया। इवन आफताब ने ये भी सोचा कि किसी को शक ना हो, इसकी वजह से उसने श्रद्धा के जो कुछ बिल थे वो भी पे किए ताकि किसी को पता ना लगे कि श्रद्धा वहाँ नहीं है या श्रद्धा जिंदा नहीं है। और उसके ही सोशल मीडिया हैंडल से उसने कुछ पोस्ट भी की ताकि लोगों को लगे कि हाँ श्रद्धा है और श्रद्धा जिंदा है और वो बचे, उस पर कोई शक ना करे। तो जब श्रद्धा का मोबाइल ट्रैक हुआ तो वो छतरपुर के आसपास उसकी लोकेशन दिखी और जो आफताब था उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र हुए। दिल्ली पुलिस को शक हुआ और दिल्ली पुलिस ने आफताब से पूछताछ की और जब पूछताछ की सकती थी तो पता चला कि आफताब ने उसका मर्डर किया। आफताब ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और उस टुकड़ों को फ्रिज में रख के उसको कई पार्ट में वो पॉलीथीन में और बैग में लेकर रात के करीब 2 बजे निकलता था और दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसको सुनसान इलाकों में फेंक देता था ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए। तो दोस्तों, ये मामला था उस लड़की का जो कि अपना घर छोड़ के दिल्ली आती है एक अनजान लड़के के साथ, उसके साथ रहती है और दोनों के बीच प्यार होता है और बात आगे बढ़ती है और दोनों रहने लगते हैं। लेकिन उसके साथ उसका अंत श्रद्धा का इतना खौफनाक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस तरह से ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है और ये अभी केस जो है ये अभी चल रहा है। अभी
जांच चल रही है और बहुत ज़ोरों से चल रही है, और हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द कानून के हाथ मुजरिम तक पहुंचेंगे और उसे सज़ा दिलाएंगे। दोस्तों, इस केस का इस केस से जो हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। रिश्ते में लड़ाई होती है, लेकिन जब कोई बार बार आपको मरता पीटता है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। बार बार मारपीट इस बात की तरफ इशारा करती है कि सामने वाला जो शख्स है वो गुस्से में आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति को भांपते ही लोगों को अपने घर परिवार और करीबियों से बात करनी चाहिए, उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए, और कॉमन फ्रेंड्स जो हों उनसे भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसे नहीं करेंगे तो कोई भी घटना आगे हो सकती है। अगर वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, उसके बाद भी हालात में सुधार नहीं होता है, तो उनको डेफिनेटली कानूनी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए ना केवल कोई भी सुरक्षित रहेगा, बल्कि भविष्य में अगर वह शख्स किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में रहता है तो वह भी सुरक्षित रह सकती है। अगर समय रहते श्रद्धा आफताब की इन हरकतों से आगाह हो गई होती, उसने बता दिया होता, अपने माँ बाप को बता दिया होता, अपने दोस्तों को बता दिया होता, कानून के पास वो आती, तो हो सकता उसकी जान बच सकती थी। इस तरह की गंभीर बातों को नज़रअंदाज करने का नतीजा कई बार काफ़ी दर्दनाक होता है। इसलिए दोस्तों, इस घटना से हमें ये भी सीखने को, हमारे यूथ को भी ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी महिला के साथ या किसी के भी साथ अगर कोई क्राइम हो रहा हो या ऐसा कोई कृत्य हो रहा हो, कोई ऐसा काम हो रहा हो जो कि कानून के दायरे के बाहर है, तो उसे तुरंत ही इस बात की जानकारी अपने करीबियों को, पुलिस को ज़रूर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कुछ भी उसके साथ अप्रिय ना घटे या किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी को आज सुनाने का यही उद्देश्य था, क्योंकि डेफिनेटली निश्चय ही इस केस में जो मुजरिम है उसको हमारा कानून सज़ा दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, उस परिवार, उन माँ बाप का क्या होगा जिसका एक बच्चा, जिसकी एक बेटी के साथ ये हुआ, या जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। उनके दर्द को कोई भी सजा नहीं भर सकती। आज जरूरी है कि हम महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता को बदलें, और ज़रूरत है महिलाओं को भी कि वो सतर्क रहें और अपने साथ हुए हर अन्याय के लिए वो आवाज़ उठाएं, कानून की मदद लें, सरकारों की मदद लें। हमारी सरकार बहुत सी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सी स्कीम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कर रही है, लेकिन कमी कहीं ना कहीं जागरूकता की भी है, सतर्कता की भी है। हम कई बार चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही जो नज़रअंदाजी है वही आगे जाके हमें सब पे भारी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं एंड करता हूँ। इस केस का जो भी होगा वो आपको अपडेट देता रहूँगा, और कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आई होप कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।